गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन जो कि हमारा मेंस का कंटिन्यूइंग सेशन है फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। तो उसके लिए हम मेंस के लिए अलग से हम सेशन कर रहे थे जहाँ पे आपको मेंस रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल मिलते हैं जो अलग अलग टाइप के हैं, न्यू पैटर्न्स के हैं, तो आपको बहुत कुछ इनमें से सीखने को भी मिलता है। तो आई होप आज का क्लास भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और स्टार्ट करते हैं आज के कोट ऑफ द डे से। तो आज का कोट ऑफ द डे जो आज का कोट है वो है यू आर कॉन्फाइंड ओनली बाय द वॉल्स यू बिल्ड योरसेल्फ। इसका मतलब हम बहुत कुछ सोचते हैं कि हम ये चीज़ हमारा दुश्मन है, या फिर ये चीज़ हमको रोक के रखा है, या फिर इस चीज़ के वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे। जैसे अगर मैं सिलेक्शन का ही बात करूँ तो बहुत बार ऐसा सोच लेते हैं कि इस चीज़ की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इनसे बात करने की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इस दोस्त की वजह से नहीं हो रहा है, इस चीज़ एक्स वाई बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली बात यही है कि हमारा जो भी काम नहीं होता है वो हमारे लिए ही नहीं होता है। तो हम जो सोचते हैं हम वही है। मतलब हम अगर सोचेंगे कि इसकी वजह से नहीं हो रहा है तो वो ऐसा नहीं है, क्यों तो हमारे वजह से ही होता है। ठीक है। तो हम जो सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। इसका मीनिंग ये है कि हम अपने थॉट्स के वॉल्स में ही बाउंडेड है। ठीक है। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेंगे तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। और आई होप हमारे व्यूअर्स और जो भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका जो सीरियस एक्सपीरियंस है, उनको सिलेक्शन मिले और ताकि उनका लाइफ भी अच्छे से आगे बढ़े। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। ये रहा पहला सवाल। क्वेश्चन को पढ़िए, 2-3 मिनट का टाइम ले लीजिए। मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए 3 मिनट देता हूँ। इस क्वेश्चन से जितना इंफॉर्मेशन निकाल पाते हो निकालिए। टेक 3 मिनट्स। मैं टाइम देखते रहता हूँ, आप लोग इसको क्वेश्चन को देखिए। करिए, सवाल को देखिए आराम से करिए। चलिए देखते हैं। मैं इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से यहाँ से ले लेता हूँ, इसको कॉपी करके इस पेज में डाल देते हैं। ठीक है, अब इसको आराम से बैठ के सॉल्व करेंगे। देखते हैं इसमें है क्या। अच्छा, देखो, पहला बात तो ये बोला है कि कोई भी मिल्कमैन है उसके पास 5 वेसल है, V W X Y
Z, आउट ऑफ विच वॉल्यूम ऑफ V, W और X का 30 लीटर है और Y और Z का 50। तो V, W और X का 30 लीटर है, मतलब V, W और X का जो वॉल्यूम है ना वो 30 लीटर है, और बचा कौन? Y और Z, इसका है 50 लीटर, 50 लीटर्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्योर मिल्क है 40 पर लीटर और पानी का कोई कॉस्ट नहीं है। दूध का कॉस्ट है 40 पर लीटर। In each vessel, milkman has mixture of milk and water. When the milkman sold the mixture from vessel V at 50 per liter, मिक्सचर को अगर उसने 50 पर लीटर में बेचा है, उसको 50% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर उसने मिल्क पर लीटर को कितने में बेचा है, 50 में बेचा है, तो 50% का प्रॉफिट। 50% का प्रॉफिट मतलब सीपी और एसपी का रेशियो क्या है? 50% मतलब 2:3, 2:3। उसने बेचा है 50 पर लीटर में, तो उसको 50% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो 50 पर लीटर मतलब जो बेचा है वो 50 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू 50 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 50/3। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना है? 2 × 50/3, दैट इज 100/3। मतलब जो पूरा मिक्सचर है ना वो 100/3 उसका प्राइस है। तो प्राइस पर लीटर, तो हम प्राइस पर लीटर पे एलिगेशन लगाएंगे। अगर हम इस ये वाला मिक्सचर, ये कौन सा मिक्सचर है? ये फ्रॉम वेसल वी, वी वाला मिक्सचर है ना, वी वी वेसल वी वाला है, वी वाला है ना, हाँ वी। तो वी में 40 पर लीटर का दूध और पानी का 0। तो यहाँ पे क्या है? मिल्क और वाटर। मिल्क का प्राइस पर लीटर 40, वाटर का प्राइस पर लीटर 0 और मिक्सचर का 100/3, ठीक है। तो यहाँ से एलिगेशन लगा के माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखो 40 माइनस 100/3 कितना होगा? 40 माइनस 100/3 होगा 3 × 40, 120 माइनस 100 मतलब 120, 20/3। और ये क्या होगा? 100/3 माइनस 0, ये होगा 100/3। तो अगर मैं रेशियो ले लूँ, ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 1 5 जा ये। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 5:1 है। मतलब वी में मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:1। तो अगर मैं वी का बात करूँ, वहाँ पे मिल्क कितना है, वाटर कितना है? टोटल 30 लीटर है, जिसमें 5:1 मतलब 6 यूनिट, 6 यूनिट, 6 यूनिट का वैल्यू 30 लीटर, तो 1 यूनिट 5 लीटर, तो 5 यूनिट 25 लीटर। और दूध कितना है इसमें? 5 लीटर, सॉरी पानी कितना है? 5 लीटर, ठीक है। आई होप समझ में आया हो। टोटल क्वांटिटी 30 है और टोटल क्वांटिटी यहाँ पे 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट का वैल्यू अगर 30 होता है, तो उस हिसाब से 1 यूनिट कितना होगा? 1 यूनिट 5 होगा। तो तो 1 यूनिट 5 होगा, तो 5 यूनिट कितना होगा? 25, और 1 यूनिट 5, तो मिल्क और वाटर ये आ गया, ठीक है। अभी हम इसको देख लो एक बार, 1 मिनट, मैं इस इंफॉर्मेशन को मिटा दूंगा। ठीक है, चलिए इसको, इस पार्ट को मिटा देते हैं एलिगेशन से, ये तो सॉल्व हो गया। तो अभी देखो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जस्ट 1 मिनट, मैं इसको मिटा देता हूँ। इसको अलग से मिटाते हैं। चलो ये पार्ट तो हो गया। अभी अगला पार्ट देखते हैं। उसके बाद क्या बोला है? quantity of water in vessel W is 240% of quantity of water in vessel V। V में वाटर कितना है? 5 यूनिट, तो इसका 240%, 5 का 240% कितना होगा? 5 का 40% कितना होगा? 40% 5 का कितना होगा? 40% 2/5 मतलब 2, और 200% कितना होगा? 5 का 200% मतलब डबल, मतलब 10। तो 240% 10 और 2 12।
तो W में 12 तो पानी है, तो दूध कितना है? टोटल 30 है, तो दूध कितना? 18। 18, ठीक है 18। चलो उसके बाद देखते हैं। टोटल प्रॉफिट अर्न बाय मिल्कमैन व्हेन ही सोल्ड द मिक्सचर ऑफ वाई एट द कॉस्ट ऑफ प्योर मिल्क इज 300 बाई 7%। अच्छा। अच्छा। टोटल प्रॉफिट अर्न बाय द मिल्कमैन व्हेन ही सोल्ड द मिक्सचर फ्रॉम वाई एट द कॉस्ट ऑफ प्योर मिल्क। तो उसने उसने बोला है कि उसने प्योर मिल्क में दाम में बेचा है, लेकिन उसने प्रॉफिट किया है। प्रॉफिट कितना किया है? 300/7%। 300/7%, मतलब 300 का प्रॉफिट किया है साथ में। 300 का प्रॉफिट किया है साथ में, इसका मतलब क्या है? उसने प्रॉफिट किया है 300/7%। टोटल प्रॉफिट अर्न बाय मिल्कमैन व्हेन ही सोल्ड द मिक्सचर फ्रॉम एसएमवाई एट द कॉस्ट ऑफ प्योर मिल्क। वो बोल रहा है कि वो प्योर मिल्क के दाम में ही बेच रहा है, बट 300/7% का प्रॉफिट कर रहा है। तो 300/7% का अगर प्रॉफिट कर रहा है, तो 300/7% का फ्रैक्शन क्या है? 300/700, मतलब 3/7, मतलब 3/7 का प्रॉफिट कर रहा है। दूध के दाम में बेच के, दूध के दाम में बेच रहा है, मतलब वो बोल रहा है कि 7 दूध है, तो वो उसमें 3 पानी मिला रहा है, 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 और वो बोल रहा है कि ये 10 का सामान है। मतलब एक्चुअली उसका जा रहा है 7, बट वो बोल रहा है कि 10 का है। ठीक है, मतलब एक्चुअली वो बोल रहा है ना कि कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क में बेचना, कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क में वो बेच के भी प्रॉफिट कब कमाएगा? जब वो उसमें पानी मिला देगा, पानी मिला देगा। तो पानी कितना मिलाएगा? 3 यूनिट, क्योंकि प्रॉफिट 3/7 ही है, तो पानी 3 यूनिट मिलाएगा। तो साथ में 3 का पानी मिलाएगा, तो ओवरऑल 10 का हो गया। तो 7 का सामान को उसने 10 बोल के बेच दिया, तो 3 का प्रॉफिट 7 में। मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पे पानी कितना है? मिक्सचर में पानी कितना है? 7/10। तो अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे ओवरऑल मिक्सचर में दूध का फ्रैक्शन कितना है? 7/10। दूध का फ्रैक्शन है 7/10 ना, बट हमको फ्रैक्शन में, हमको एलिगेशन तो प्राइस पर लीटर में लगाना है। प्राइस पर लीटर में एलिगेशन लगेगा, क्योंकि हमको तो रेशियो पता ही नहीं है ना। तो प्राइस पर लीटर अभी यहाँ पे दूध का प्राइस पर लीटर कितना है? प्योर मिल्क का प्राइस पर लीटर कितना है? और पानी का प्राइस पर लीटर कितना है? और मिक्सचर का प्राइस पर लीटर कितना है? उसने 300/7 का तो प्रॉफिट किया है दूध के दाम में बेच के। मतलब एक्चुअली में प्राइस पर लीटर कितना है? दूध का अगर मैं बोलूँ, दूध का प्राइस पर लीटर 40 है। पानी का है ही नहीं, जीरो। और मिक्सचर का प्राइस पर लीटर, पानी तो है ही नहीं। तो दूध का इस मिक्सचर में 7/10 मिल्क है। और 7/10 अगर मिल्क है, और मिल्क का प्राइस पर लीटर कितना है? 40 है। तो 7/10 मिल्क है, तो क्या होगा? इतना होगा, इतना होगा ना। तो ये होगा 28, मतलब मिक्सचर का प्राइस पर लीटर 28 है। इस पे एलिगेशन लगा, तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 28। तो रेशियो आ जाएगा आपका, 4 से काट दो, 7:3, 7:3। तो इसमें दूध 3 है और पानी, सॉरी दूध 7 है, पानी 3 है। टोटल कितना है? एक्स में, ये एक्स का बात हो रहा है ना? अच्छा, वाई का बात हो रही है। अच्छा, वाई का बात हो रहा है, ठीक है। तो वाई में टोटल कितना है? 50 लीटर। तो 10 यूनिट का वैल्यू 50, तो 1 यूनिट 5, तो 7 यूनिट 35, और 3 यूनिट 15। बस हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। चलो उसके बाद देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हर एक कॉन्सेप्ट को छू के जा रहा है। उसके बाद देखो,
and total loss incurred to milkman when he sold the mixture Z at 25.2 per liter is 25%. 25% का लॉस हुआ है, मतलब 4 का सामान को 3 में बेचा है, और कितने में बेचा है उसने? 25.2 में। तो 3 यूनिट का वैल्यू अगर 25.2 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? अब बोलोगे 80 और 4 8.4 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना है? इसमें 8.4 जोड़ दो तो 33.2 33.6। इसका मतलब इसका ओरिजिनल मिक्सचर का प्राइस पर लीटर 33.6 है। तो ओरिजिनल मिक्सचर का प्राइस पर लीटर है 33.6, इसका है 40 दूध का, इसका है 0, तो रेशियो ले लेंगे, यहाँ पे एलिगेशन लगा देंगे, तो ये 6.4 और ये 33.6। ठीक है, तो अगर हम रेशियो देखेंगे तो ये रेशियो आएगा, क्या क्या रेशियो आएगा? 336 रेशियो 64। अगर हम 60 को काट दें इसको तो 5 बार 6 बार तो नहीं होगा, ये तो सही है ना? 8.3 सही है, 33.6 ही है। लॉस इनकर्ड 25%, 4 का सामान को 3 में बेच दिया, इस 25 सही है, तो वो भी सही है। अगर मिक्सी 36 और 64 का रेशियो निकालो, ठीक है, पहले 8 से काट देते हैं। 8 4 जा 32 और 8 2 जा 16, फिर 8 से काटेंगे तो 8 बार, फिर 2 से काट दो 21 बार और 2 से काट दो 4 बार, तो 21:4 है, ये रेशियो है। किसका रेशियो है ये रेशियो है जेड का टोटल क्वांटिटी 50 है, तो 25 यूनिट 21:4 मतलब 25 यूनिट 50, तो 1 यूनिट तो 21 यूनिट 42 और 4 यूनिट 8 हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। चलिए, ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखो, टोटल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क इन एक्स, एक्स बचा है अभी, इज 1/3 ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ इन डब्ल्यू एंड जेड। डब्ल्यू और जेड का 1/3 है, मतलब डब्ल्यू में 18, जेड में 42। 18 और 42 कितना होता है? 60, उसका 1/3 20, तो मिल्क 20, तो पानी कितना है? एक्स में पानी कितना? 10। बस हो गया, खत्म खत्म। ठीक है, तो मेरा पूरा डेटा अभी निकल के बाहर आ गया, यहाँ पे जो जो डेटा गिवन था निकालने के लिए। आगे देखते हैं, इसी चीज को ना मैं एक बार यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, इस चीज को, जस्ट एक सेकेंड। इस चीज को यहाँ पे लेके आते हैं, एक्स, ठीक है, ये दूध, ये पानी। क्वेश्चन क्वेश्चन आपको बोल रहा है मिल्कमैन सोल्ड 3 लीटर मिक्सचर फ्रॉम एक्स, एक्स से 3 लीटर लिया एंड एडेड सम अमाउंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट टाइम ही सोल्ड 5 लीटर फ्रॉम सेम वेसल एंड एड सेम अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, सेम सम नहीं, मतलब उसने 3 लीटर मिक्सचर बेच बेच दिया, फिर 3 लीटर पानी डाल दिया, फिर उसने 5 लीटर मिक्सचर निकाला बेचने के लिए, फिर उस पर सेम पानी डाल दिया। फाइनली ही रिमूव्स 2 लीटर ऑफ मिक्सचर एंड 2 लीटर पानी डाल दिया। व्हाट इज द रेशियो मिल्क टू वाटर इन एक्स आफ्टर दीज ऑपरेशंस? बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आराम से करेंगे। देखो, एक्स में बात क्या है, एक्स में क्या है? 20 और 10। एक्स एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें दूध है 20 और पानी है, पानी 10। पानी कितना है? 10। पानी कितना है? 10। पानी कितना है? 10। पानी 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 10। हाँ, पहले क्या हो रहा है कि 3 लीटर बाहर निकाल रहा है और पानी डाल दे रहा है, मतलब 3 लीटर बाहर निकाल रहा है, पानी डाल दे रहा है। पहले टोटल क्वांटिटी कितना है? 30 लीटर। उसमें से आप निकालोगे तो 3 लीटर जब आप निकालोगे ना, तो 10% निकालोगे, तो दूध जितना कम होगा, पानी भी, दूध दोनों 3-3%, 10% घटेगा, तो दूध पहले 10% घटेगा, मतलब 10 से 9 हो जाएगा। तो फिर टोटल क्वांटिटी 30 हो गया, फिर क्योंकि उसमें पानी डाल दिया ना, पानी डाल दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? नेक्स्ट टाइम ही सोल्ड 5 लीटर निकाला, तो 30 में से 5 लीटर, मतलब 5 30 का कितना होता है? 1/6 होता है।
तो 1/6 निकाला, मतलब नंबर को फिर दूध को 6 से 5 कर दिया, 6 से 5 कर दिया, फिर उसमें पानी डाल दिया, सेम अमाउंट ऑफ पानी डाल दिया, तो टोटल क्वांटिटी फिर से सेम है। फाइनली ही रिमूव्स 2 लीटर ऑफ मिक्सचर। 2 लीटर मतलब 2 30 में निकालना, मतलब एक निकालना 15 में। तो दूध तो रिड्यूस ही हो रहा है, मतलब उसने 15 को फिर से कितना बना दिया, 40। ठीक है, तो उसने ओवरऑल क्या किया है देखो, इसमें जो कटता है उसको काट दो। 5 3 15, 3 3 9, 3 2 6, और 2 7 14, तो बचा क्या, 10:7, 10:7, 10:7। इसका मतलब दूध अगर कंटेनर में पहले 10 यूनिट था ना, तो दूध बचा कितना है, 7 यूनिट। दिस इज द रिमेनिंग मिल्क। ठीक है, तो दूध 10 था, तो पहले तो टोटल दूध ही था, मतलब टोटल 10 था। अभी दूध हो गया 7, पर टोटल क्वांटिटी सेम है, तो दूध अगर 7 है तो पानी कितना है। आपको रेशियो मिल्क टू वाटर इन वेसल आफ्टर दिस 3 ऑपरेशंस, इसका आंसर होगा 7:3। 7:3 मतलब नन ऑफ दिस। 7:3 मतलब नन ऑफ दिस। ठीक है, होप इट इज क्लियर। जस्ट लेट मी चेक, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। पहले 3 लीटर मिक्सचर निकाला एक्स से, पहले 3 लीटर निकाला, मतलब 30 में से 3 निकाला, मतलब 10% निकाला। 10% निकाला तो 10 से 9 हो गया, फिर पानी डाल दिया। नेक्स्ट टाइम फिर 5 लीटर भेज दिया। 5 लीटर मतलब 1/6, तो 1/6 मतलब निकाला तो 6 से 5 कर दिया दूध को। दूध तो घट ही जा रहा है, फिर पानी डाल दिया, तो वो टोटल क्वांटिटी चेंज। फाइनली रिमूव 2 लीटर ऑफ मिक्सचर। 2 लीटर ऑफ मिक्सचर मतलब 2/13, तो 1/15 निकाला, तो 15 से 14 कर दिया। 15 से 14 कर दिया, तो 15 से 14 कर दिया। तो अभी मतलब ओवरऑल क्या किया उसने, 10 से 7 किया है। हाँ सही है, करेक्ट। हाँ तो सही है, सही है, 7:3 ही आंसर है। चलो ये वाला नेक्स्ट वाला करो, प्लीज डू इट। चलो ये क्वेश्चन देखो। If milkman mixes the mixtures of vessel W with mixture of vessel Z and sold this mixture at cost price of pure milk, then what is the profit percent of milkman? वो क्या कर रहा है, मिक्सेस द मिक्सचर ऑफ W और Z को मिक्स कर दे रहा है। W में कितना है, 18 12 42 8। W में है मिल्क और वाटर 18 12, और Z में कितना है, मिल्क और वाटर, आप बोलोगे सर 42 और 8 है। ठीक है, तो मिक्स करके वो दूध के दाम में बेच दे रहा है। ठीक है, तो मिक्स के कर रहा है, तो इसमें ओवरऑल में मिल्क कितना हो जाएगा, 40 60, और पानी कितना हो जाएगा, 20। मतलब रेशियो ले लेंगे तो रेशियो बिना लिए भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको 3:1 ले लो, मतलब जिसमें 3 दूध है तो 1 पानी है।
बट वो सेल कितना कर रहा है, वो बोल रहा है, वो झूठ क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है सेल बेचने के टाइम में कि सर इसमें 4 दूध है दूध 3, लेकिन बोल रहा है 4 दूध है। तो एक का प्रॉफिट कर रहा है, एक का प्रॉफिट कर रहा है कितने में, 3 में, तो 100 में कितना करेगा, 33 1/3%। ठीक है। देखो वो है दूध 3 बट वो बोल रहा है कि 4 है, तो मतलब एक का प्रॉफिट कर रहा है ना, एक ज्यादा ले रहा है, तो एक ज्यादा ले रहा है कितने दूध में, 3 दूध में, तो एक 3 में, तो 100 में कितना, 33 ये वाला क्वेश्चन करिए। ओके, देखो ये क्वेश्चन क्या है। द मिल्कमैन यूजेस सेम केन टू मेजर मिल्क, once from vessel V and once from vessel Y। मतलब एक मिल्कमैन है, सेम केन मतलब सेम कंटेनर को यूज कर रहा है, एक बार वेसल बी से ले रहा है और एक बार वाई से ले रहा है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क परचेज्ड बाय कस्टमर आउट ऑफ 3 liters ऑफ मिक्सचर। ठीक है, सेम केन अगर ले रहा है तो मतलब उसमें वो सेम है। देखते सेम केन, पहले हम क्या क्या बोला है, वी एन वाई में कितना है, 25 5 35 और 15, 25 5 वी में और वाई में 35 और 15। बट बोल रहा है कि सेम केन ले रहा है मेजर करने के लिए, मतलब यहाँ पे टोटल 30 है और यहाँ पे टोटल 50 है। तो आप एक काम करो, आप क्या काम करोगे, आप एक काम करो, आप दोनों को सेम बना दो। 30 और 50 का एलसीएम कितना है, 150। 150 तो इसको 5 से कर दो, इसको 3 से कर दो, इधर भी 3 से कर दो, तो ये 45, इधर भी 3 से कर दो, ये कितना हो जाएगा, 105। ये 5 से करेंगे तो 125, और इसको 5 से करेंगे तो ये 25। ठीक है। चलिए, अभी बोल रहा है कि अगर कस्टमर ने 3 लीटर लिया ना मिक्सचर, तो उसमें दूध कितना होगा।
थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है समझने में। मतलब वो सेम केन ले रहा है, तो मान लो 150 का ही केन ले रहा है। एक बार वो यहाँ से ले रहा है, एक बार यहाँ से ले रहा है। What is the amount of pure milk purchased by customer out of 3 लीटर of mixture? 3 लीटर में प्योर मिल्क कितना होगा? जैसे यहाँ पे अगर हम रेशियो देखें, ये तो 5:1 था, और यहाँ पे अगर हम रेशियो देखें, ये तो अलग ही है। 35, 5 से 35, 7 और 15 से कटा 3, 7 कुछ इनडायरेक्ट लैंग्वेज है, शायद इनको मिक्स किया है। शायद इनको मिक्स किया है। अगर इसको मिक्स करेंगे, शायद मिक्स ही किया होगा। तो मिक्स किया तो दूध कितना होगा? 230। और पानी कितना होगा? 60। अगर मैं रेशियो लूँ तो 23:6। तो 3 लीटर में पूछा है कि दूध कितना है, तो दूध 23/9 है 3 लीटर में। सॉरी सॉरी, 23/29 है ना? हाँ, 23/29। तो भाई साहब, ये 23 × 3 हो जाता है 69/29। डिवाइड करेंगे तो 2.29 टू द 58 और 110। 3 लीटर्स, 2.3 लीटर्स। क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग था, बट क्वेश्चन यही बोल रहा था कि अगर हम सेम सेम क्वांटिटी दोनों को मिला दें, तो फिर जो मिक्सचर होगा उसमें, उसका अगर मैं 3 लीटर लूँ तो उसमें दूध कितना होगा। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। चलिए, चलिए आप एक काम कीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन 3 है, बट आज की क्लास में थोड़ा टाइम डिले हो रहा है, तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग दो अलग क्लास में कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए प्लीज। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, पढ़िए आराम से, इसको ट्राई कीजिए। Shopkeeper marked up an item by dash percent above its CP and then give a discount of 35%, sold it at 2.5% loss. ये तो यार, ये तो सब पहला ऑप्शन से ही 40, 50, 60, 45, 55, ये तो पहला ऑप्शन से ही निकल जाएगा। देखो, शॉपकीपर ने कितना मार्कअप किया मुझे नहीं पता, बट उसने 35% का डिस्काउंट दिया है ना। 35% का फ्रैक्शन क्या होता है? 35% होता है 7/20। और 2.5% लॉस में बेचा है, तो 2.5% का फ्रैक्शन क्या होता है? वो होता है आपका 1/40। तो ये होता है आपका
14/40, 14/40। तो एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस बाई मार्क प्राइस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रॉफिट परसेंट बाई 1, सॉरी 1 प्लस प्रॉफिट बाई 1 प्लस डिस्काउंट। हाँ, 1 प्लस प्रॉफिट बाई 1 माइनस डिस्काउंट, सही है। तो यहाँ पे लॉस हो गया कितने परसेंट का, 1/40, मतलब 40 माइनस 1 39, और यहाँ पे डिस्काउंट कितने का दिया है, 14 का, मतलब 40 माइनस 14 मतलब 26, तो 39/26, इसका मतलब है 3/2। तो मतलब अगर सीपी तीन, नहीं 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 नहीं, 1 माइनस डिस्काउंट, ये फॉर्मूला मैंने गलत लिखा, ठीक है, इस फॉर्मूला को छोड़ दो, जाने दो, फॉर्मूला से नहीं करेंगे, हम अलग से कर लेंगे। आप एक काम करो, यहाँ पे डिस्काउंट कितना गिवन है, 35%, मतलब एमपी से एसपी तक जाने के लिए उसने 35%, मतलब 7/20 का डिस्काउंट दिया, मतलब जो 20 का था ना उसको 7 का डिस्काउंट दिया है, तो उसको 13 में बेचा है। और 2.5% का लॉस है, मतलब 2.5% का लॉस है, इसका मतलब क्या है, मतलब 1/40 का लॉस है, मतलब 40 का सामान को उसने 39 में बेचा है, 40 का सामान को उसने 39 में बेचा है। तो इस 13 को 39 बना दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 3 से कर दो, तो इधर से एमपी हो गया 60 और ये हो गया 39, तो रेशियो बन गया 40:39:60। तो अभी बोल रहे हैं कि मार्कअप कितना किया है, मार्कअप, मार्कअप कितना किया है, 40 का सामान को 60 किया है, तो 20 का मार्कअप क्या है 40 में, मतलब हाफ, हाफ का मतलब 50% मार्कअप, तो 50 वाला ही आंसर होगा, एक ही ऑप्शन है डी। ठीक है, बाकी ऑप्शन चेक करने का जरूरत ही नहीं है इसमें, बकवास क्वेश्चन था। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी क्वेश्चन छोड़ो, ये सॉल्व हो गया तो बस आगे जाने दो। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। बाकी भी और भी क्वेश्चंस इसको हम लोग कल करेंगे, आज टाइम को शॉर्टेज की वजह से। आप इस डीआई को अच्छे से देखिए, यहाँ पे एलिगेशन मिक्सचर का सारा कॉन्सेप्ट एक ही डीआई में छुपा हुआ है, इसको अच्छे से कर लीजिए। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग द क्लास, थैंक यू, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे अहेड।